आप सभी को सलाम। और हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सके और खुदा के कलाम से जो है हम सीख सकें। आज का जो लेसन है वो एक्सोडस उसका 9वां अध्याय है और उसकी 13वीं आयत से जो है हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने रात भर हमें मीठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई। और खुदावन, हम आप इस समय खुदावन आपके चरणों में हैं। अपने आप को खुदावन आपके अधीन करते हुए अपने पापों का अंगीकार करते हैं खुदावन कि हम में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। हम अभी भी खुदावन बहुत ही अ, सोचों को ऐसी सोच लेते हैं जो खुदावन आपकी नजरों में अच्छी नहीं है। अभी भी हमारे जिंदगियों में तफरके हैं खुदावन, हम उसकी भी क्षमा चाहते हैं। अभी भी खुदावन हमारी जिंदगियों में विश्वास की कमी है, हम उसकी भी क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपके कलाम को पढ़ते पढ़ते हम उस मंजिल मखसूस तक पहुंच सकें जो आपने हमारे लिए बनाई है। हमारी सब गुनाह गलतियों को आप माफ करते हुए प्रभु हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत करें। खुदावंद अपना कलाम हमें सिखाएं, अपने कलाम की बातें हमें बताएं। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें खुदावंद। कोई भी ऐसी चीज आपके और हमारे बीच में ना आनी पाए खुदावंद। हमें अपनी पाकरू से भरे, हमें आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने जो है वो देखा कि किस तरह से पांचवा प्लेग जो है वो उनके जितने भी जानवर थे उन पर आया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। बट फिरौन जो था वो देख रहा था कि खुदा के लोगों पे और इवन उनके जानवरों पर ये कलेश जो था वो नहीं आया। उसके बाद हमने छठवां देखा कि उनके जिस्मों में जो है वो फोड़े आ गए, और सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के भी आए। बट फिरौन का दिल जो था वो हार्ड ही होता रहा। एग्जैक्टली सेम ही पिक्चर जो है हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि उन्होंने भी खुदा की जो है वो निंदा ही की, खुदा के सामने जो है अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। धन्य है वह जो परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और अपने आप को खुदा के अधीन जो है वो रखते हैं। आइए देखते हैं 13वें वचन से कि यहाँ पर फिर आगे इस कहानी में किस तरह से मोड़ आता है। जी। सुबेश पढ़ दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़े हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हम्म, ओके। आगे बढ़ते। मैंने मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ओके। यहाँ पर वैसे तो आगे भी पढ़ देना चाहिए, अगर आप अगली आयतें भी पढ़ देंगे। श्योर श्योर। थैंक यू। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि खुदा की तरबियत को जो है वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी तरबियत में वो स्ट्रेंज एक्ट ऑफ जजमेंट दे रहा है, पर साथ ही साथ में वो क्या दिखा रहा है, केयर भी दिखा रहा है।
जो टाइम दे रहा है उन्हें कि मैं कल ऐसे करूंगा, वो इनफ टाइम है जिसमें वो अगर रिपेंट कर देते हैं तो वो कलेश या वो महामारी जो है उन पर नहीं आएगी। फिर जब वो आ रही है तो वो इस चीज को भी दिखा रहा है, जब वो कह रहा है कि अपने सारे जानवरों को, अपने इंसानों को जो है वो किसी ना किसी शेल्टर में कर देना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओले जो हैं वो गिरेंगे। और ऐसा ना हो कि वो ओले गिरे और तुम जो हो या तुम्हारे जानवर जो है वो मर जाए। वेल, हम देख रहे हैं कि जो पानी का लहू बन जाना, फिर उसके बाद हमने देखा कैसे मेंढकों का आना, और मेंढकों का जो इकट्ठा मरना, और उनको जो है एक तरफ इकट्ठा करके स्टिंकिंग स्मेल जो है वो आ जानी। और इस तरह से करते करते हम देख रहे हैं लाइसिस, और तो कितनी जो है डेवस्टेशन जो है वो हो रही है। अगर हम देखें कि उनके जानवर मरे हैं, और अधिकतर, मैं तो नहीं जानती वहां पर अगर वो मरे हैं तो यानी उनकी गिनती कम ही हुई होगी जानवरों की। और उसके बाद जो है बॉयल्स हुए हैं, यानी बीमारी उन पर आई है, स्किन डिजीज हो रही है। और वो भी इंसानों के साथ साथ किनको हो रही है, जानवरों को भी हो रही है। तो उस डिजीज से भी जो है वो क्या हो रहा है, वो पीड़ित हैं लोग। अब खुदा कह रहा है कि मैं, अगर तू नहीं समझेगा, अगर तू, मैं परमेश्वर किसका अपने आप को फिर रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक एक तरह के डिस्टिंक्ट लोगों के साथ जिनका नाम इब्री है। वो कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर हूं, और मूसा के जरिए से बात कर रहा है, और उन्हें कह रहा है कि इन्हें जाने दे ताकि ये मेरी क्या करे, इबादत करे। और कंट्रोवर्सी जो बीच में है वो फिर इबादत की ही है। और यहाँ पे परमेश्वर जो है वो अपनी जजमेंट भी दे रहा है, पर उसके साथ साथ उसका रहम भी जो है वो दिखाई देता है, कि जो चेतावनी वो दे रहा है उस चेतावनी में वो बचाव का दरवाजा जो है उसने खोल के रखा है। जैसे मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दी, जस्ट इमेजिन कि अगर ये पता लगे कि मेरी जगह पर भूकंप आने वाला है, और गवर्नमेंट जो है इसका ऐलान 2 दिन पहले ही कर देती है, तो कितने लोग जो है वो बच जाएंगे। पर अगर वो ऐलान नहीं करती है और लोगों तक जो है वो सुसमाचार नहीं पहुंचता है, यानी ये न्यूज़ नहीं पहुंचती है, तो क्या होगा, कितने लोग मर जाएंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर अपनी दया भी दिखा रहा है, अपनी जस्टिस भी दिखा रहा है। और दया उसकी ये है कि उन्हें वक्त दे रहा है, उन्हें सुझाव कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि खुदा जो है अपने कलाम के जरिए से हमें वॉर्न कर रहा है, हमें सुजेस्ट कर रहा है, और इनफैक्ट कमांड भी कर रहा है ताकि हम बच जाएं। बट कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसकी 24 और उसकी 14 में, कि खुदा का कलाम एक साक्षी की तरह सारी दुनिया में फैलेगा, और फिर यीशु मसीह का आना होगा। सो वो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, कि हर एक के पास वो वार्निंग, सुजेशंस जो हैं वो पहुंच जाए। अब यहाँ पर लोकलाइज्ड जो है खुदा बात कर रहा है, लोकलाइज्ड जजमेंट दे रहा है, लोकलाइज्ड इवेंट जो है हो रहा है। पर जो अंत में क्लाइमेक्स होने वाला है हमारे टाइम में, यानी जो लास्ट चर्च में होने वाला है, वो होल वर्ल्ड इंक्लूडेड है। तो पूरी दुनिया तक सुसमाचार पहुंचने के लिए टाइम लगा है। कल जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, तो वहां पर आप जाकर प्लीज यूट्यूब में जरूर सुने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जो था वो अध्याय था, जिसमें एक अलग सी इंसाइट खुदा ने जो है हमें दी है। सो वो 13वें अध्याय में हमने यही देखा कि खुदा जो है वो किस तरह से 2000 साल पहले ही इन सभी चेतावनियों को जो है वो दे चुका है। कोई भी अगर ये कहे कि हमारे तक तो ये कलाम नहीं पहुंचा, तो एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में वो कलम बंद कर दिया है। खुदा ने 2000 साल पहले ही कलम बंद कर दिया है कि सिचुएशन कैसे आने वाली है, और किस तरह से जो है डिस्टिंक्शन उसने जो है गुड और बैड के बीच में जो है वो दे दी है। अगर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो गलती फिर खुदा की नहीं है। खुदा अपनी जस्टिस लेकर आ रहा है, पर जस्टिस लेकर आने से पहले वो अपनी सुजेशंस, अपनी वार्निंग्स, अपनी कमांडमेंट्स जो हैं
वो हमें दे रहा है। क्या हम सुन रहे हैं, या हम फिरौन की तरह हैं कि अपना दिल बिल्कुल हार्ड करके बैठे हुए हैं। हमारे सामने चीजें हो भी रही हैं, पर हम फिर अपने आप को जो है वो हार्ड करके बैठे हैं, सोच रहे हैं। जैसे कबूतर है, कबूतर अगर किसी भी अपने अटैकर को देख रहा है तो आंखें बंद कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन चला गया, इसका मतलब ये है कि आपने इग्नोर कर दिया दुश्मन को, और आप वहां से जो है उड़े नहीं हैं। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो वार्निंग देख रहे हैं, पर वार्निंग जो है उनकी जिंदगी में कोई भी खुशहाली नहीं लेकर आएगी, बल्कि बर्बादी ही जो है उनकी जिंदगी में आएगी। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खुदा की जस्टिस है, खुदा का अनुग्रह भी साथ में है, यानी उसकी ग्रेस भी साथ में है, उसका प्यार भी साथ में है। और वो दुश्मनों को भी जो है वो क्या कर रहा है, सेव करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या हो रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है? आइए पढ़ते हैं आगे। जी। जी। ओह, ओके, इसलिए वेट अ फिरौन मिनट, के वेट अ मिनट। एक और वर्ड जो है वो बड़ा खूबसूरत था। खुदा ने कहा, मैं अपना स्ट्रेच करूंगा हाथ, और मैं पेस्टिलेंस तुम्हारे पास मतलब भेजूंगा। और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहा है कि सो दैट यू मे नो देर इज नो वन लाइक मी इन ऑल द अर्थ। या दिस इज अ पावरफुल वर्ड। खुदा ने प्लेग्स जब दिए हैं, वो क्या कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी को छीन रहा है, उन्हें इनसिक्योर करके उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम सूरज देवता को मानते हो, आगे जाके डार्कनेस हो जाएगी। सूरज देवता कोई देवता नहीं है। इवन खुदा की सृष्टि है, खुदा ने उसे बनाया है। तुम मेंढकों को भगवान मानते हो, तो मेंढकों को भी किसने बनाया है? मैंने बनाया है। तुम कुछ भी चीज को ले लो, कायनात को ले लो, पूरी दुनिया की जितनी रचना है, जिनको भी भगवान माना जाता है, वेल, आज हिंदू मिथोलॉजीज में इन सभी चीजों की पूजा की जाती है। हम सोचते हैं शायद ये हिंदू धर्म से आया है। नहीं, मैं हैरान हूं कि ये मिस्र से आ रहा है। और जब हम ईसाओं की वंशावली पढ़ रहे थे, तो हमने मिस्र को किसकी वंशावली में देखा? ईसाओं की वंशावली में जो है हमने उसका जो है वो अध्ययन किया। बाबुल जो है वो वहां से जो है वो आ रहा है। सो कहने का अर्थ है कि शुरुआत से ही दो क्लासेस बनी हुई हैं। एक क्लास जो परमेश्वर के साथ वफादार है, दूसरी क्लास परमेश्वर के साथ वफादार नहीं चल रही है। सो अर्थ ये है कि हम किस क्लास में जुड़े हुए हैं। हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान वो तो नहीं जिसने सृष्टि की सृष्टि जो सृष्टि है या जिसको बनाया गया है, या वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। सो यहां पर आकर खुदा उसे यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये प्लेग्स यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर आप कॉन्फिडेंस रख के बैठे हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, वो सिक्योरिटीज असल दर नहीं है। वो तो खुद क्रिएशन है जो एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे। और अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में देखें, तो एग्जैक्टली वहां पर भी खुदा क्या कर रहा है? क्रिएशन को तबाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि क्रिएशन को ही पूजा जा रहा है। वहां पर ना माउंटेन रह रहे हैं, ना आइलैंड्स रह रहे हैं। अंधकार हो रहा है, ना सूरज रह रहा है, ना चंद्रमा दिख रहा है, ना तारे दिख रहे हैं। एक ही रोशनी दिख रही है, और वो ये रोशनी है प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की। किस पे भरोसा हमारा बन चुका है? बहुत सारे क्रिश्चियन जो है कई बार जो है वो हाथ दिखाने में, और इनफैक्ट हम भी किसी टाइम में ऐसे थे कि हम अपना हाथ दिखाते थे, पूछना चाहते थे हमारे भविष्य में क्या होगा। हम इतने फुलिश हैं कि हम जो है उन लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो लोग सचमुच में आ, मूर्ख बना रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं हमें। बीइंग अ क्रिश्चियन, हमें ये विश्वास नहीं होता कि हमने दुआ की है। हम दूसरों से भी मांगते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करे, और हमें अपनी दुआ पर ही विश्वास नहीं होता। तो किस तरह से खुदा काम करेगा?
बाइबल में लिखा, अगर तुमने विश्वास से कुछ मांगा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी क्यों ना हो, अगर पहाड़ से कह दोगे कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, तो वो भी हो जाएगा। सो सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनमें हम अपने आप को जो है खुदा की नजरों से गिरा देते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छे क्रिश्चियन हैं। हम अच्छे क्रिश्चियन नहीं हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उसे कहा कि मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं ही सिर्फ हूं पूरी दुनिया में। मैं ही एक परमेश्वर हूं, एकमात्र परमेश्वर। कैसा परमेश्वर है, उसकी तरबियत कैसी है, वो कैसा दिखता है, कैसा सोचता है। कलाम यही हमें बताता है कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा सोचता है, वो क्या करता है, उसकी तरबियत क्या है। और जब हम उसकी तरबियत को जान लेते हैं तो वो हमारी बेसिक फाउंडेशन है। पर अफसोस की बात कि वो बेसिक फाउंडेशन आज इंसान जो अपने आप को मसीह कहता है, वो नहीं जानता कि खुदा कैसा है। और यहाँ पे खुदा उसकी सारी यू नो चीजों को उलट पुलट करके उसकी अटेंशन को सीख करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो रियलाइज कर ले कि यही खुदावंद खुदा है। बट क्या होता है आगे? आइए जब इस पढ़ते मेरे साथ प्लीज। जी। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हक दिया। पर वाह, जिन्होंने सॉरी सॉरी एक्सप्रेशन आ गया पढ़ते पढ़ते। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। अब जब अटेंशन सीख हो रही है तो अब स्प्लिट हो गए। यू नो फिरौन के घर में भी स्प्लिट आ गया। स्प्लिट कैसे आया? कि दो तरह के लोग बन गए। एक वो लोग जो विश्वास करने लगे और जैसा खुदा ने कहा वैसा कर दिया उन्होंने। और दूसरी टोली कौन सी थी? कि जो सुन नहीं रहे थे बात, जो विश्वास नहीं कर रहे थे, और उन्होंने वैसा नहीं किया। कैन यू इमेजिन अंत के दिनों में ऐसा हो जाए कि जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और खुदा जो है कुछ ऐसा करे और उनमें टोलियां हो जाएं। वेल, सिस्टर एलन जी वाइट ने जब उन्हें दर्शन आया तो उन्होंने ये देखा कि अंत के दिनों में शफलिंग होने वाली है। और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने खुदा के वचन को सुना भी नहीं था, दूसरे धर्मों से थे, जब उनके सामने जो है सब्बत के बारे में बात की जाएगी तो वो लोग जो है सब्बत के बारे में पूछेंगे। जब उन्हें आंसर मिलेगा तो वो लोग जो है सब्बत को मानना जो है वो शुरू कर देंगे। वो विश्वास कर लेंगे खुदा के ऊपर। सो मुझे नहीं पता, बट कब होगा, कैसे होगा, आई हैव नो आइडिया। बट शफलिंग हो रही है यहाँ पर भी। और इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि अगर सारी चीजें सेम चल रही हैं तो अंत के दिन में ये भी होगा कि शफलिंग होगी। कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। और इनफैक्ट ये प्रूव करता है कि खुदा जो है वहां पर अपनी दया दे रहा है और आहिस्ते आहिस्ते इंटेंसिटी को, सिविरिटी को जो है वो बढ़ा रहा है प्लेग्स की, ताकि जो लोग बच सके वो बच जाएं और जो लोग अंत तक हार्ड रहे वो क्या हो जाए? मर जाए। सो जब वो प्रकाशित वाक्य में कल 13 अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि ना खरीद सकेंगे ना बेच सकेंगे। इमेजिन करें कि वो कह दें कि अ, अनुमान लगाएं कि अगर वो कह दें कि जितने सैबत कीपर्स हैं उनको रोटी नहीं दी जाएगी। तो सैबत कीपर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सपोज करें ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, हमारे को फ्रीडम है, हम किसी भी तरह से किसी भी दिन जो है वो विश्राम कर सकते हैं। तो जो जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, आखिर हो क्या रहा है? ये सैबत कीपर्स कौन है? ये कौन है जो सैबत के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तो चर्चा जो होने लगी और न्यूज में जो है शायद ये सारी चीजें जो है वो आने लगी
कि खुदा ऐसे टन 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 टन। जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, ओके, आई एम सॉरी। इमेजिन कर रही हूँ। तो क्या कुछ लोग जो है इसके बारे में जानकर, खुदा के वचन को जानकर, हो सकता है कि हायर डेस्टिनी की यूट्यूब वीडियोस को देखें कि ये क्या प्रचार कर रहे थे, तो जानकर अगर वो विश्वास कर लेते हैं कि नहीं ये राइट है, खुदा का वचन यही कह रहा है, तो फिर कैसा होगा? क्या छोड़ देंगे वो खुदा को, या खुदा की कौम के बीच में आ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? ज्वाइन हो जाएंगे। आएंगे, एग्जैक्टली, जरूर आएंगे। एग्जैक्टली। सो शफलिंग हो सकती है ना। कुछ लोग शायद ऐसा हो कि सैबत को मानते मानते डर गए हों कि ये हमें मार देंगे, वो शायद छोड़ के बाहर चले जाएं, तो बहुत सारे लोग अंदर आ जाएंगे। सो इस तरह से यहां पर भी जो है एविडेंस मुझे मिल रहा है देखने को कि कुछ लोगों ने, फिरौन के लोगों ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी जुबान पर भरोसा किया कि जैसा वो कह रहा है ऐसा ही होगा। तो उन्होंने अपने जानवरों को प्रोटेक्शन, सिक्योर जगह पर जो है वो रख दिया। पर जिन्होंने नहीं विश्वास किया, उन्होंने अपने जानवरों को सिक्योर शेल्टर जो है वो नहीं दिया। तो क्या होता है आइए देखिए, ब्यूटीफुल वर्स 20th। ओके, आगे पढ़ेंगे प्लीज। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशु और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ओके, सो यहाँ पर ओलों के साथ आग भी जो है वो आ रही है। इमेजिन करें कि जब खुदा ने आदेश दिया मूसा को, मूसा ने छड़ी वैसे ही आसमान की तरफ की, तो इंक्लूड कौन है? ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, सॉरी, एनिमल्स भी इंक्लूडेड है, और प्लांट्स भी इंक्लूडेड है। आपको याद है कि जब उत्पत्ति में इंसान ने पाप किया, तो उस पाप के कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट इवन पूरे इकोसिस्टम पे हुआ था। याद है कि मुझे आयत निकालनी पड़ेगी। खुदा ने आदमी को कहा कि तेरा ये होगा, औरत से कह दिया, सर्प से कह यस दिया, यस। और उसके बाद क्या हुआ? कांटे और मौसम में जो है वो तब्दीलियां जो है वो आनी शुरू हुई। जी जी जी। सो पूरा का पूरा कायनात जो है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। जी तो बिल्कुल। इसीलिए हमारे अकेले विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह, मुझे याद आ रहा है अब्राहम कहने लगा, प्रभु अगर 50 हुए तो तू क्या सुदोम और गोमोरा को बचा दे, मतलब छोड़ देगा? तो खुदा ने कहा, हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो इमेजिन करें कि खुदा पर भरोसा करने वालों के कारण ये धरती बची हुई है, नहीं? जी जी जी। मतलब हमारे पर्सनल जो डिसीजन हम खुदा के लिए कर रहे हैं, वो हमारी सराउंडिंग को भी सेव कर सकता है। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो देखें, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, सब पर जो है वो हेल्स आके गिरे, आग आके गिरी। इमेजिन करें कि हेल्स गिर रहे हैं, या यहाँ पे तो हेल्स का भार नहीं बताया गया है, पर जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में थे, तो मन का जो है, मन भर का हेल जो है वो गिर रहा है, यानी 58 kgs का हेल गिरेगा। सो हेल के साथ फायर गिर रही है, तो वेजिटेशन तो अपने आप ही सड़ जाने हैं, यू नो उनकी ग्रोथ वहीं पे खत्म हो जानी है, वो जड़ से जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर भार पड़ रहा है एक पौधे पर और साथ में आग पड़ रही है, तो वो जड़ को भी लेकर जाएगी। तो वेजिटेशन भी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इंसान के ऊपर पड़ रहा है तो वो भी बर्न पेशेंट हो रहे हैं, क्रश्ड हो रहे हैं, बर्न पेशेंट हो रहे हैं। एनिमल्स के साथ भी जो है वो वैसे ही हो रहा है। तो खुदा ने जो है ये पहले ही कह दिया था कि मैं ये करने वाला हूं। अगर मैं ये कहूं कि 7 प्लेग्स जो आने वाले हैं, उसके बारे में हर प्लेग्स में खुदा नहीं कुछ बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि 2000 साल से प्रभु यही चीज जो है वो लोगों को बता रहा है।
और हम तक जो है खुदा का कलाम जो है वो पहुंच चुका है। हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इनफैक्ट दूसरे चर्चेज में भी ये सिखाया जा रहा है। तो खुदा का शुक्र है कि उसकी वार्निंग सारी दुनिया में जा रही है। अगर उसकी वार्निंग सारी दुनिया में साक्षी बन के चले गई तो यीशु मसीह का आना कोई भी रोक नहीं सकेगा। एंड दैट्स अ गुड न्यूज कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रकाशित वाक्य कलीसिया में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं। और खुदा का कलाम जो है वो दुनिया के शोर शोर तक जो है वो जा रहा है। सो उसके बाद क्या हुआ, आइए जी पढ़। जी। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए, और ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। सो जितनी भी परसिक्यूशन खुदा के लोगों पे आनी है वो 7 प्लेग से पहले ही आनी है। 7 प्लेग उन्हें छू कर भी जो है वो नहीं जाने वाला। क्योंकि बार बार यहां पर दर्ज किया गया है कि खुदा ने गोशेन के ऊपर कोई भी आफत जो है वो आने नहीं दी। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसलिए खुदा पर भरोसा रखे। इवन परसिक्यूशन में भी खुदा जो है अपने लोगों के लिए रोटी और अपने लोगों के लिए पानी का जो है वो इंतजाम करेगा। उसने 1260 साल में भी औरत को विंग्स दिए, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में पढ़ चुके हैं। और वो उसे कहाँ लेकर गया? बियाबान में लेकर गया, जहां पर वो सुरक्षित रहे और उनकी जानें जो है बची। उन्हें खाना वहां पर दिया गया। और यू नो जब इब्रानियों उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे तो उसकी आखिरी आयतों में लिखा है कि जो खुदा के दूत हैं, स्वर्गीय दूत हैं, वो इंसानों की भी क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। अनजाने में पता भी नहीं होता। दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स। हमें पता भी नहीं लगता कि वो एंजल्स हैं, बट वो हमारी मदद करके जो है वो चले जाते हैं। बट दैट्स वेरी ट्रू कि खुदा के एंजल्स जो हैं, जहां पर कई बार जो है हमारे पास कोई सहायक नहीं मिल सकता और अचानक से सहायक दिखे, तो वो क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजल्स ना। हम्म। तो खुदा के दूत हमारी सेवा टहल टहल करते हैं। हमें नहीं पता वो कैसे करेंगे। हो सकता है हमें खाना दे रहे हो, आओ हमारे घर में शेल्टर ले लो, आओ हम आपके लिए खाना दे देते हैं, आपको पानी दे देते हैं। सो गॉड वर्क्स मिस्टीरियसली। और खुदा अपने लोगों को जो है वो बरकरार रखता है। इवन देखें, जब एलिया ब्रुक के पास खाना खा रहा था, या कौवे उन्हें उन्हें खाना दे रहे थे, अब वो पानी सूख गया, तो खुदा ने उसे क्या कहा? उठ यहां से और जाकर उस विधवा के घर में उसका पता दिया और उसे कहा उसके घर में तू जा। और विधवा भी बेचारी एक मुट्ठी आटा लेके बैठी हुई थी। सोच रही थी अब खत्म हो जाऊंगी, बनाऊंगी अपने बेटे को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी और खत्म हो जाऊंगी। तो क्या कर रही थी? बिन रही थी, लकड़ियां बिन रही थी। यू नो हाउ गॉड वर्क्स। सिर्फ ओबीडियंस हमारी ताकत है। अगर हम उसे ओबे कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद हर चीज जो है वो क्या कर रहा है? हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है, हमारे लिए खाना तैयार कर रहा है, हमारे लिए पानी जो है उसका इंतजाम जो है वो कर रहा है। तो खुदा के लोगों को कभी किसी चीज की कमी हो सकती है? बाइबल में लिखा 8 अध्याय आई थिंक साम्स का, कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं पर मेरे तालिब कभी भूखे नहीं रहेंगे। दैट्स अवर गॉड। और हम उसी को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं कि क्या करेंगे उस टाइम पे। अरे उसका जलवा देखेंगे। स्टैंड स्टिल एंड सी हिज साल्वेशन। आराम से खड़े होंगे और उसकी उसकी साल्वेशन को देखेंगे कि किस तरह से वो हमारा उद्धार करता है, किस तरह से वो अपने दूतों को हमारी सेवा टहल करने के लिए भेजता है। यस, वी नीड टू ओबे हिम। और रास्ते शायद रगड़ हो हमारे लिए,
बट उसमें भी जब उसकी ताजगी, उसके मौजों को देखेंगे, तो हमारी जिंदगी में ताजगी जो है वो आएगी, और हम परमेश्वर के साथ जो है उसकी स्तुति और उसकी महिमा जो है वो करते चले जाएंगे। इन कहानियों से जब हमारी जिंदगी में इतनी खुशी मिलती है, जब हमारे साथ रूबरू वो ऐसा करेगा, तो हम कितने खुश होंगे। सो फिर उसके बाद क्या हुआ 27वें वचन में, पढ़ दे प्लीज। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। ओके। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो ओके। भी मैं जानता हूं कि ना तो तू और ना तेरा कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जो सन और जो तो ओले से मारे गए, क्योंकि जो की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बड़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। ओके। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु यह देखकर कि मेंह और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है फिरौन जो है वो क्या कहने लगा, आई हैव सिंड। खुदा राइट था, खुदा धर्मी था, मैं ही गलत था। तू खुदा से अब दुआ कर कि ये सारी चीजें जाने दे। मूसा जो कि खुदा की प्लेस में है, ऑलरेडी देख रहा है, और उसने ऑलरेडी कह दिया कि मैं जाके कहूंगा, बट सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे लिख रहा 30 में कि बट फॉर यू एंड योर ऑफिशियल, तुम जो हो वो बदले नहीं हो। यू नो, हमारी रिपेंटेंस किस तरह से है। ये एक पूरा चैप्टर मतलब अलग सा बन जाता है। कौन सी रिपेंटेंस है जो खुदा पसंद करता है? क्या ये कहना कि प्रभु हम पापी हैं खुदा को पसंद आता है, या कुछ और मांगने की कोशिश कर रहा है खुदा? अब इसकी रिपेंटेंस में क्या प्रॉब्लम नजर आई है? हालांकि मूसा ने पहले कह दिया कि तू जो है बदलेगा नहीं, पर हमने अंत में 35 आयत में भी देख लिया कि उसका दिल जो है और हार्ड हो गया, और उसने इज़राइल को जाने नहीं दिया। बट यहां पे कन्फेशन हो रही है कि आई हैव सिंड एंड लॉर्ड इज इन द राइट। खुदा जो है वो सही है। क्या कमी थी उसकी रिपेंटेंस में कि उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई? कहने का अर्थ है, रिपेंटेंस शुड मेक यू चेंज। अगर हम रिपेंटेंस करते जा रहे हैं और चेंज आ नहीं रहा है, तो वो रिपेंटेंस क्या है? फिरौन की तरह वो एक निशान है कि आप हार्ड हो रहे हैं। इमेजिन करें, एक शराबी है, शराबी ने शराब पी और उसने कहा कि सॉरी, मैंने शराब पी ली है, कल नहीं मैं पीऊंगा। तो कल फिर पी के आ जाता है। फिर वो कहता है ओहो, आई एम सॉरी, मैं अब छोड़ दूंगा। तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर पी के आ जाता है। तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है कि आपको टालने की कोशिश कर रहा है? क्या टाल उसका उसका रहा है। बदलाव या उसके शब्द उसके बदलाव को दिखा रहे हैं, या नहीं, हमें टालने की जो है वो कोशिश की जा रही है? नेग्लेक्टिंग, टाल रहा है। टाल रहा है, एग्जैक्टली। यहां पर उसकी रिपेंटेंस जो है वो क्या है?
रेफर कर रहा है कि वो खुदा को टाल रहा है, खुदा के उस प्रकोप को जो है वो टालने की कोशिश कर रहा है। पर उसकी रियल रिपेंटेंस जो है वो क्या है? हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, उसने भी कहा मैंने पाप किया, और उसने अपने आप को हैंग कर लिया। हम पतरस को भी देखते हैं, उसने 3 बार इनकार किया, और उसने रो रो के अपना पश्चाताप किया, और वो दोबारा जो है खुदा के गले में शामिल हुआ, और बहुत ही पावरफुल जो है वो प्रचारक रहा। तो क्या था डिफरेंस रिपेंटेंस में यहूदा इस्करियोती और पतरस के बीच में? रिपेंटेंस। मन से नहीं थी रिपेंटेंस। ओके, और कैसे पता लगा कि मन से नहीं थी? वेरी गुड। जो मन से होती है तो फिर बदलाव नजर आते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब मन से रिपेंटेंस हो तो उसमें बदलाव नजर आता है। जब कोई इंसान पाप करके अपने आप को सुसाइड कर लेता है, वो क्या दिखाता है? कि वो गिल्ट में मर गया, वो गिल्ट से बाहर नहीं आया। आर यू गेटिंग मी? जी। यानी डिप्रेशन ने ज्यादा उस पर हावी करके उसे मार दिया, बनिस्बत की कुछ गुड न्यूज उसे मिलती, उसे क्षमा मिलती, और वो जो है उस गिल्ट से उबर जाता। हम भी तो पापी थे, हमारे पास भी गिल्ट थी, पर जब हमने दुआएं करनी शुरू की, वो गिल्ट हमें महसूस ही नहीं हो रही है कि हम किसी टाइम में पापी थे। हम महसूस मतलब ये जानते हैं कि हम पापी थे, पर हम अब क्या कर रहे हैं? खुदा का शुक्र ही करते रहते हैं कि खुदा ने हमें बचा लिया। राइट? यस यस। तो इसका मतलब हावी, जब वो सुसाइड कर रहा है यहूदा इस्करियोती, तो उस पर हावी क्या था? फॉरगिवनेस हावी थी, या उसके पाप की गिल्ट जो है वो हावी हुई? गिल्ट। गिल्ट हैवी हावी होगी। तो इसका मतलब उसने रिपेंटेंस अच्छी तरह की नहीं थी, उसने टाला था वो समय, जैसे फिरौन ने टाला। उसे ये था कि पकड़ो अपने पैसे, मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा था। एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि खुदावन यीशु मसीह अपने आप को बचा लेंगे, पर यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। उसने जो है वो पैसा भी फेंक दिया, पकड़ो अपना पैसा, मैंने गलत कर दिया, और शर्मिंदगी में जो है उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। यानी वो खुदा तक पहुंचा ही नहीं। अगर खुदा तक पहुंच जाता, खुदा उसे क्या कर लेता? सेव कर लेता। जी। तो हमारी रिपेंटेंस में हमें खुदा तक पहुंचना है। हमारी रिपेंटेंस वही सच्ची रिपेंटेंस है जिसमें हमारी गिल्ट क्षमा हो जाए, और हमारी जिंदगी जो है वो बदल जाए। हम यू टर्न ले लें। गलत काम तो हर कोई कर रहा है, पर यू टर्न लेकर अच्छे काम करने, खुदा के बीच में अच्छे काम करना जो है वो शुरू कर दें। तो यहां पर भी फिरौन जो है वो सिर्फ टाल ही रहा था, और मूसा भी जान रहा है कि वो टाल रहा है। तो पर खुदा ने उसके कर्म आगे जाके दिखा दिए, जब उसने अपना दिल हार्ड करके इजराइलियों को जो है वो जाने नहीं दिया। अब उनके जो है फ्लैक्स और बार्ले जो है वो र्यून हो गए, क्योंकि वो आई थिंक स्प्रिंग के आसपास का टाइम है कि वो फूट रहे हैं, फ्लावर्स जो हैं उसमें फूट रहे हैं, पर वीट जो है वो र्यून नहीं हुई, फॉर दे आर लेट इन कमिंग। सो इसका मतलब बैसाखी, बैसाखी से पहले की बात है। किसी टाइम में है कि बैसाखी में होती है ना वीट हमारी, तो उनकी वीट जो है वो र्यून नहीं हुई है, क्योंकि उसे टाइम था अभी आने में। बट उनके फ्लैक्स और बार्ले, अब मुझे ज्यादा खेत के बारे में नहीं पता, वी कैन सर्च अबाउट इट कि फ्लैक्स और बार्ले जो है वो किस ऋतु में जो है वो उगते हैं। वो अपने बर्ड्स में थे, तो उनकी वो पक रहे थे, तो उनको जो है नुकसान हुआ। सो उसके बाद मेन चीज यही है कि फिरौन ने अपना दिल हार्ड किया, और उसने इज़राइल को जो है वो जाने नहीं दिया। ये 7वां जो था वो प्लेग था। और अब जब हम 10वें अध्याय में आएंगे, तो फिर हम अगले प्लेग्स की तरफ जो है वो जाएंगे, और आप देखेंगे कि खुदा जैसे जैसे सिविलिटी दे रहा है, वैसे वैसे उसकी जो
डिस्क्रिप्शन है वर्ड्स में, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम खुदा के सामने हमेशा हलीम रहे, सरेंडर करें। यहाँ पे फिरौन सरेंडर नहीं कर रहा था खुदा के बीच में। मतलब सरेंडर कैसे, शब्द को कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, कि अधीन नहीं हो रहा था खुदा के। और हमें जो है रिपेंटेंस हमेशा खुदा के अधीन करती है। रिपेंटेंस सच्ची रिपेंटेंस हमेशा हमारी जिंदगी को बदलती है, अधीन करती है, हमारे गिल्ट को उठा देती है, हमें फॉरगिवनेस महसूस होती है, खुदा की हजूरी महसूस होती है। सो हमेशा याद रखें कि आपकी रिपेंटेंस आपको किसी भी तरह से गिल्ट में ना लेकर जाए, आपकी रिपेंटेंस किसी भी तरह से आपको घमंड में ना लेकर जाए, बल्कि आपको अधीनता में जो है वो लेकर जाए। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह का प्रिंसिपल ये रहा है कि हे पत्नियों, जो कि चर्च है, अपने पतियों के क्या रहो, अधीन रहो। यू नो सो पति कौन है? स्पिरिचुअल अगर वे में देखा जाए तो कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो इसलिए खुदा ने जो है कलीसिया से क्या कहा, अधीन रहो। आइए प्रार्थना करते हैं, खुदा से मांगते हैं, और जिसे भी परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है कि खुदा हमें भी एक सच्ची रिपेंटेंस दे, जिसमें हम खुदा के अधीन हो, और उसके नाम से हमारी जिंदगियां जो है वो बदलती चली जाए। आमीन। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आसमानी खुदाबंद, आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद सिनाओ के यहोवा, आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कर रहे हैं। खुदाबंद, आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदाबंद बाप, आपका वचन जो कही हजारों सोने की चांदी और मोहरों से उत्तम है परमेश्वर। खुदाबंद, आपका वचन कहता है खुदा, सैंटिफाई देम विद योर ट्रुथ, योर वर्ड इज ट्रुथ परमेश्वर। खुदाबंद बाप, आपका वचन सत्य है खुदाबंद बाप। यूहन्ना 17 का 17 वचन कहता है खुदा, और अनंत जीवन यही है कि खुदा हम वो एक अवधेय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह जिससे तूने भेजा है परमेश्वर से जाने। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने के लिए खुदाबंद। धन्यवाद यीशु मसीह आपके उस उत्तम बलिदान के लिए खुदाबंद, जो आपने आपके लोगों के लिए खुदाबंद वापस एक रीयूनियन करने के लिए खुदा अपने लहू को आपने बहाया खुदाबंद, और आपने खुदाबंद हमें पापों से आजादी दी, मुक्ति दी खुदाबंद। आपका धन्यवाद है। परंतु परमेश्वर आज हम अपने आप को वापस उस पाप की ओर ना ले जाए खुदा, जिस तरह हम देखते हैं परमेश्वर रोमियो 6:1 से लेकर 4 तक जो हमें बताता है कि हम वापस उस पाप में पड़ जाए, कदापि नहीं। क्योंकि परमेश्वर जब हमने बपतिस्मा लिया है खुदा, तो हमने खुदाबंद आप में मृत्यु खुदाबंद बाप अपने पुराने स्वभाव को मारकर यीशु मसीह, एक नए यीशु मसीह खुदाबंद आपका स्वभाव परमेश्वर, दूसरे आदम का स्वभाव परमेश्वर अपने अंदर हमने लिया है खुदाबंद। आज जब हम देखते हैं खुदाबंद बाप की फिरौन ने परमेश्वर अपने आप को घमंडी कर दिया खुदाबंद बाप परमेश्वर, उसने आपकी आज्ञाओं को उल्लंघन किया खुदा, और आप बार बार उसे मौके दिए जा रहे, बट लॉर्ड वो उसे इनकारते चले जा रहा है खुदा। आज परमेश्वर हमारे अंदर घमंड से चढ़ी हुई आंखें अगर है परमेश्वर, हम अपने आप को आपके समीप दीन करते हैं खुदा। परमेश्वर हम ऐसे अपने आप को कठोर ना कर ले कि खुदा हम परमेश्वर ये कहलाए जाए कि हम अपने कार्य में पक चुके। यस खुदा, हम ऐसे अपने कार्य में पके जो खुदा आपको भाए परमेश्वर। और हम जानते हैं यस प्रोसिक्यूशन आएगी, यस परमेश्वर बहुत सारी चीज आएगी, बट यस यहोवा यिरे आप हमारे मुहैया करने वाले खुदा है, आप हमारे प्रोवाइडर है। एंड वी विल प्रेज यू एंड वी विल सी दैट जिस खुदा की हमने उपासना की परमेश्वर आप जीवित खुदा है। यस लॉर्ड, 7 प्लेग्स में परमेश्वर आप जरूर परमेश्वर हम इस भूमि पर रखेंगे, बट उस परमेश्वर जिस तरह गोशेन में खुदावंद आपने शांति से परमेश्वर अपने लोगों को रखा, आप इस देश, आप इस खुदावंद बाप अर्थली प्लेस में भी खुदा इन महामारियों के वक्त भी अपने लोगों को परमेश्वर शांतिपूर्ण परमेश्वर अपने छावे स्थान में रखेंगे। जिस तरह बंसत 91 कहता है कि जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। खुदावंद हम आपके खुदावंद आप छाया में ठिकाने को पाएंगे, हम ईमान रखते विश्वास रखते। यस लॉर्ड, वी आर जॉयफुल, वी हैव अ होप परमेश्वर कि आप जल्दी ही आ रहे हैं, और आप में जो खुदावंद बाप सोए वचन कहता है वो धन्य है खुदा, क्योंकि जब आपका आना होगा तो वो आप में जी उठा दे जाएंगे खुदावन। इस लेसन के द्वारा परमेश्वर जो जो बातें हम सीखते हैं खुदावन, होने दे परमेश्वर हम सिर्फ सुने ना, उसके अनुसार चलने वाले भी बने। एंड यस लॉर्ड, फिरौन से आज अपने जीवन को खुदावन बाप हम जुड़ाए कि खुदा अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर गुनाह करता है, अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर बार बार पाप कर कठोर करते चले जा रहे खुदा, आपकी ओर फिर नहीं रहे,
तो खुदा ये एक परमेश्वर आपकी निंदा है। खुदा हम इन सब कार्यों से हटकर आपके समीप एक सच्चे रिपेंटेंस के साथ यू टर्न लेकर खुदा आपके पास आ जाए, और यह आपके लिए खुदावन, आप में खुदावन हम अपने जीवन को बिताए, और जो आपको भाता है खुदा हम वैसी चाल चले, और कहने पाए कि हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना नफा है। खुदावन आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। खुदा जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हो उन्हें भी आशीषित करना, जितने लोग नहीं आए उन्हें भी आप ब्लेस करो, आने का मन दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए आए कि हर एक कार्य को आपका मैं सौंप देते हुए जो कोई यीशु मसीह के नाम मांगता हूं उसने से कहीं कीजिए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। खुदा की महिमा हो और उसकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। Amen. आमीन।